सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इससे क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो अलीम खान की मुलाकात हुई नून लीग से, वहां से भी उनको ऑफर की गई थी, तो क्या उसी ऑफर पर आज की मुलाकात में बात होगी? देखिए, अलीम खान काफी अरसे से नून लीग के साथ कांटेक्ट में थे और इमरान खान साहब से वो बड़ी देर से नाराज है। वजारत से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, वहां से वो रिजाइन कर चुके हुए हैं और एज सच प्रैक्टिकली वो पीटीआई छोड़ चुके हुए हैं। और वो पहले तो अनकंडीशनल सपोर्ट थी पीएमएलएन को, अब जहांगीर तरीन के साथ वो मिलकर वो पीटीआई कायदा तौर पर अलहदा होने की सोच रहे हैं। लंदन में है, वो अपने इलाज के लिए गए थे। आज शाम 7 बजे अलीम खान जहांगीर तरीन के घर पहुंचेंगे। अलीम खान के साथ उनका दावा है कि उन अलीम खान को 10 एमपीएस की सपोर्ट हासिल है, जबकि जहांगीर तरीन ये क्लेम कर रहे हैं कि 18-20 एमपीएस की उनको भी सपोर्ट हासिल है। आज शाम जहांगीर तरीन और अलीम खान ये दोनों अपने सारे एमपीएस के साथ वहां पर बैठक कर रहे हैं। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उनको ज्वाइन करेंगे और जो लग रहा है वो ये है कि उन दोनों का नून राब्ते हैं। नून लीग के साथ जहांगीर तरीन शहबाज शरीफ के साथ मिल चुके हैं। मेरी ये भी इत्तला है कि जहांगीर तरीन ने लंदन में नवाज शरीफ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से एक मुलाकात की है। 1-to-1 नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो फिलहाल जहां के पास 30 के करीब एमपीएस हैं। ऐसे वक्त में जब चौधरी परवेज लाई जो है उनके गवर्नमेंट के साथ राब्ते चल रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वफाकी हुकूमत इमरान खान जो है वो चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर आमादा हो गए हैं और ये है कि जी ये अलायंस आगे भी चलेगा। यानी कि ये तो तय हो गया कि बुज़दार जा रहे हैं, ये बात तय हो चुकी है। देखिए, अगर पीटीआई के 30 बंदे ये ऐलान करते हैं कि आज शाम को 7 बजे अलीम खान की जहांगीर तरीन के घर पर ये मीटिंग हो रही है, अगर वहां पर 30 बंदों के साथ वो ये ऐलान करते हैं कि वो पीटीआई के साथ नहीं है और वो नून लीग को सपोर्ट करेंगे कि वो अपना अलहदा वज़ीर आला का कैंडिडेट लेके आएंगे नून लीग के साथ, तो फिर चौधरी परवेज लाई तो वज़ीर आला नहीं बन सकते। इस वक्त पंजाब असम्बली में पीटीआई का जो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार जो है उनको 11 एमपीएस ज्यादा है उनके पास। 11 एमपीएस की वजह से उनकी पंजाब में गवर्नमेंट है। अगर उनके 30 एमपीएस उनसे, तो फिर उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज लाई दोनों वज़ारत आला की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन आज शाम 7 बजे जो मीटिंग हो रही है उसमें वो जो अनाउंसमेंट करेंगे। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आज की मीटिंग में अनाउंसमेंट हो जाएगी? देखिए, आज अपने वो एमपीएस शो करेंगे जहांगीर तरीन के घर पर। जहांगीर तरीन के एमपीएस तो आने शुरू हो गए हैं वहाँ पर। मेरी इत्तला के मुताबिक 11 एमपीएस जहांगीर तरीन ग्रुप के वहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं। अलीम खान ने 7 बजे वहाँ पर जाना है। इस वक्त भी अलीम खान के घर पर 4 मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, हुकूमती मिनिस्टर्स, जो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो नहीं मानते और 7 बजे वो वहाँ पर जाते हैं उस मीटिंग में शिरकत, बिल्कुल सही है, तो पिक्चर बहुत डिफरेंट हो जाएगी। वो जाते हैं, एग्जैक्टली, बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो गवर्नमेंट जो है वो शदीद खतरे में है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका बाबर डोगर साहब। और हमें खुदा चट्टान साहब भी ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी हम वेलकम। लगारी साहब, ये जो तब्दीली की हवा चलना शुरू हो गई है, आपको लग रहा है ये तब्दीली की हवा खासी तबाही मचाएगी या फिर ये पंजाब तक ही ठहर जाएगी? एक तो ये कि हवा चल पड़ी है और उसकी बुनियाद जनाब इमरान खान ने रखी थी और आज से 3.5 साल पहले उन्होंने ये बुनियाद उस वक्त रखी थी जब उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को डिच किया, जब उन्होंने जहांगीर तरीन को डिच किया, जब उन्होंने अलीम खान को डिच किया, जब उन्होंने बहुत से और मियां असलम को डिच किया और कई और लोग हैं जो वज़ारत आला की लाइन में लगे हुए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के कबायली इलाके के तहसील के नाज़िम को लाकर चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था और उन्होंने ऐसा किया। और फिर वो हमेशा ये भी कहते रहे ये वसीम अकरम प्लस है और अपने लोगों के साथ धमकी आमेज लहजों में भी बात करते थे। और वो सारी चीज़ें वक्त गुजर गया है, परेशान वो बिल्कुल नहीं है, कतई तौर पर वज़ीर आज़म मुतमईन हैं
और उनको किसी किस्म का कोई परेशानी लाहक नहीं है। अच्छा। और उनकी बैसाखियाँ मेरे ख्याल है कि वो हट गई हैं और उनका जो है वो काबीना का तीसरा इजलास मुलतवी हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। और क्राइसिस उनके सर पर खड़ा है और अब वो उस बॉलर की तरह खड़े हुए हैं जिसको छक्का पड़ चुका है, लेकिन वो मुतमईन है कि कोई बात नहीं है, मैं अभी आउट करने वाला हूँ, लेकिन अब वो पोजीशन नहीं रही है। और मेरा ख्याल है कि ये सारी की सारी तब्दीली की हवा जो है ये चलेगी और जहाँ जहाँ तब्दीली आनी है ये मरकज़ तक जा सकती है, ये जा सकती है। और आपका क्या ख्याल है कि जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा वहाँ नहीं होगी? आपको पता है कि इनके पीटीआई के बलूचिस्तान के सदर जो हैं वो मुलाकात कर चुके हैं जरदारी साहब से जी। और आपको पता है कि जरदारी साहब ने पिछली दफ़ा जो कहा जाता था कि जनाब वो फलां हुकूमत गिराई थी, उस हुकूमत के भी सारे लोग जरदारी साहब के साथ हैं। और उसके बाद जो है वो अब सरदार यार मोहम्मद रिंद और उनके साथी भी जाहिर है कि वो जाने वाले हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक बड़ा जो खासी अक्सरियत है वो भी अपना रुख बदलने वाली है और जाम कमाल भी अब नए सिरे से एक्टिव हो रहे हैं। ऐसे ही है। और अब एक देखें कि जो उनके लिए वो बनकर गए हैं, सफ़ीर बनकर गए हैं या उनके वो कासिद बनकर गए हैं जनाब परवेज़ खटक साहब, अब परवेज़ खटक साहब भी कब तक वहाँ रहते हैं ये हमें पता नहीं है। ये तो शायद आपको ज़्यादा कौन सा चट्टान साहब बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। जी हाँ, बिल्कुल। आप ज़गाई साहब ऐसी सिचुएशन है, आप बिल्कुल सही क्लियर किया आपने सिचुएशन। देखना ये होगा कि अब जितनी भी मामलात चल रहे हैं ये जाते किस रुख पर हैं। और हमें नदीम कुरैशी साहब भी ज्वाइन कर गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। लेकिन चट्टान साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये लॉन्ग मार्च भी चल रहा है, जो कि बड़ा हमने ज़बरदस्त देखा कि भाई बड़े लोग हैं, पंजाब में भी दाखिल हुआ ये लॉन्ग मार्च, तो काफ़ी लोग दिखाई दिए। बार बार बिलावल भुट्टो अपनी तकरीरों में ये कह रहे हैं कि जी गिरा दें, असम्बलियाँ तोड़ दें और बस जाएं वज़ीर आज़म घर जाएं। लेकिन जब आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है और तहरीक अदम एतमाद के नंबर गेम भी पूरे हैं, फिर इधर से तरीन ग्रुप भी मिल रहा है, सारी मुलाकातें भी हो रही हैं, तो फिर बार बार वज़ीर आज़म को कहने की क्या ज़रूरत है कि असम्बली तोड़ दें और घर जाएं, जब सारे मामला आपके हाथ में? जी लेकिन ये है कि ये हाइब्रिड हुकूमत का सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बार बार कहता था कि अगर मुझ पे लोगों का एतमाद नहीं रहा तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा और मैं फ्रेश इलेक्शन कर दूंगा। और ये बार बार कहता था कि अगर 1000 लोग भी निकले और वो गून या जिगू का नारा लगाए तो अगर वो मुझ में शर्म है, गैरत है, हया है, तो मैं इस्तीफा दे के घर चला जाऊंगा। तो आज हम उसको सबसे पहले इनके वादे याद दिला रहे हैं कि हम आ भी रहे हैं, इतने लोग आपको कह भी रहे हैं कि आप घर जाए, तो और आपने बार बार कहा भी था कि मुझ पे अगर अवाम का एतमाद नहीं रहा तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।